तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन। इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ ईज आर एम। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है आज? इंग्लिश ट्रांसलेशन। इंग्लिश ट्रांसलेशन। इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ ईज आर एम, यानी कि ईज आर एम का प्रयोग कहाँ करेंगे? ईज आर एम, यूज ऑफ ईज आर एम। आज के बाद ईज आर एम का प्रयोग में कभी भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो नोट कर लीजिएगा। इज मीन्स क्या होता है? आर मीन्स है, एम मीन्स हूँ। इज मीन्स आर मीन्स है, एम मीन्स हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पहचानने का नियम कि इज आर एम हमको लगाना कहाँ है, कैसे पहचानेंगे कहाँ इज लगेगा, कहाँ आर लगेगा, कहाँ एम लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे पहचानने का नियम। अगर पहचाने आ जाएगा तो बनावे अपने आप आ जाएगा। लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं। वाक्य के अंत में अगर किसी वाक्य के अंत में है, हो, हूं आदि लगा रहे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं आदि लगा रहे, आदि लगा रहे, तो उसमें इज आर या एम लगाकर अनुवाद बनाते हैं। अनुवाद बनाते हैं यानी कि ट्रांसलेशन बनाते हैं। पहचानने का नियम जान गए। अब उसके बाद हम सीखेंगे बनाने का नियम कि कहाँ कहाँ इज का प्रयोग होगा, कहाँ आर का प्रयोग होगा और कहाँ एम का प्रयोग होगा। तो बनाने का नियम लिखेंगे। लिखेंगे बनाने का नियम। ही, सी, इट, नेम और एक वचन कर्ता के साथ। एक वचन कर्ता, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। एक वचन का मतलब होता है सिंगुलर नंबर। जब सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर नंबर में होगा। एक वचन कर्ता के साथ ईज लगता है, ईज लगता है यानी कि ही, सी, इट, नेम मतलब किसी व्यक्ति का नाम रहेगा तो वहां हम क्या लगाएंगे? ईज लगाएंगे। ई यू बी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ आर लगता है, आर लगता है। यहां ऑलरेडी लिख दिए है अंत में रहेगा, वहां पर आर लगेगा। है लगा हुआ बिंदु, वहां पे आर लगाएंगे। हूं रहेगा लास्ट में तो ए एम लगाएंगे, एम लगाएंगे। आई के साथ एम लगता है, एम लगता है। हो गया। अब हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एस टी आर यू सी टी, शॉर्ट में लिखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले किसको लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज या आर या एम को लिखेंगे प्लस आदर। इसके बाद फिर जो रहेगा उसको लिखेंगे। एग्जाम्पल में समझिए, जैसे वह एक शिक्षक है, वह एक शिक्षक है। यहाँ पे है हुआ है रेस्पेक्ट के सेंस में, लेकिन यहाँ पे एक शिक्षक की बात हो रहा है, ना कि बहुत सारे शिक्षक की बात हो रहा है। ही मीन्स वह, ही के साथ क्या लगता है? इज, एक का होता है ए, शिक्षक के होता है टीचर, ई ए सी एच ई आर। वह एक शिक्षक है। वह एक नर्स है। नर्स लड़की होती है और यानी कि स्त्री होती है। स्त्री के लिए होता है वह का अंग्रेजी सी, सी के साथ लगता है इज, एक का ए, नर्स एन यू आर एस ई, सी इज ए नर्स। आप लोग विद्यार्थी हैं, यहाँ पे है लगा है
और आप लोग हैं, इसका मतलब बहुत सारे लोग हैं। और ऐसे भी आप लोग के साथ, आप लोग का अंग्रेजी यू होता है और यू के साथ आर लगता है, यू आर स्टूडेंट्स। यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है, यू आर स्टूडेंट। अब यहां लिखेंगे वे लोग, वे लोग डॉक्टर हैं, वे लोग डॉक्टर हैं। यहाँ शुरू में देखना है क्या लगा हुआ है। ओवे लोग का अंग्रेजी होता है दे, THEY दे, और दे के साथ लगता है आर, दे आर डॉक्टर हैं, DOCTOR। यहाँ एस लग जाएगा क्योंकि ओवे लोग डॉक्टर्स हैं, यानी कि बहुत सारे डॉक्टर्स की बात हो रही है, इसीलिए डॉक्टर्स क्या है, प्लुरल है, एस लगेगा। चलिए अब इधर एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे राम बहादुर है, राम एक नाम है इसलिए राम, राम के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। ब्रेव बहादुर का होता है ब्रेव, राम इज ब्रेव हो गया। यही दो व्यक्तियों का नाम रहता, जैसे राम और श्याम, डॉक्टर है, डॉक्टर है। यहाँ पे दो व्यक्तियों का नाम आ रहा है, अर्थात यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है प्लुरल है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे लगेगा होगा राम और का होता है एंड श्याम। दो आदमी है इसलिए इसके साथ लगेगा आर, क्योंकि बहुवचन का बोध हो रहा है। डॉक्टर के लिए लिखेंगे डॉक्टर्स, राम एंड श्याम और डॉक्टर्स। मैं एक खिलाड़ी हूं, मैं एक खिलाड़ी हूं, लास्ट में हूं आया है, और मैं का अंग्रेजी होता आई, आई के साथ लगता है एम, आई एम। एक का होता है अंग्रेजी ए और खिलाड़ी का होता है प्लेयर, PLAYER, आई एम ए प्लेयर। इतना सा बात कर लीजिएगा तो आपको इज और एम में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा।